यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे पूर्ण करें, क्या-क्या जानकारियाँ इस दौरान चाहिए होगी तथा प्रोग्रेशन एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमें अपने जो यूडाइस पोर्टल है उसको अपनी स्कूल की आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के उपरांत हमारे सामने एक नया इंटरफेस आएगा। वहाँ पर शैक्षिक सत्र 2023-24 तथा शैक्षिक सत्र 2024-25 दिखाई देगा। चूँकि हम 2024-25 शैक्षिक सत्र के आधार पर प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी है उसको कर रहे हैं, तो हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विद्यालय के जो डिटेल है वो आपके सामने आएगी, जिसको हमें क्लोज कर देना है। उसके उपरांत स्कूल डिटेल्स यहाँ पर एक चार्ट के रूप में दिखाई गई है। स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज यहाँ पर दिखाई गई है। सेशन 2024-25 जो कि अभी संपूर्ण डाटा 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम 2023-24 के जो स्टूडेंट हमारे विद्यालय में अध्ययनरत थे उनको हम प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के उपरांत ही यहाँ पर 2024-25 में उनका विवरण दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें 2023-24 के जो नामांकित स्टूडेंट्स थे उनका विवरण था, उस पर हमको उनको प्रमोट करना है। उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, वे किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसी विद्यालय में या अन्यत्र किसी विद्यालय में चले गए हैं, वो स्थिति यहाँ पर हमको सबमिट करनी है। और प्रत्येक क्लास का विवरण हमको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंतर्गत पूर्ण करना है और उसको फाइनल सबमिट भी करना है, क्योंकि फाइनल सबमिशन के उपरांत ही 2024-25 सत्र के स्कूल डिटेल्स विवरण में संपूर्ण विवरण शो होगा। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन के जो बटन दिए गए हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी का यहाँ पर दिया गया है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जिस पर हमको गो का बटन दबाना है। करते हैं तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिस पर गो का भी बटन दिया गया है। उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन सामने आ जाएंगे और साथ ही यहाँ पर कक्षा और एक क्लास के साथ में सेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, जिसको हमको सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। साथ ही हमको सभी निर्देश भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। इसके अंतर्गत हम प्रत्येक क्लास को हमें प्रमोट करना है और फाइनल सबमिट भी उसको करना है, तभी वह नेक्स्ट सत्र में बच्चे शो होंगे। तो सेलेक्ट क्लास में हम कोई किसी भी सेलेक्ट कक्षा का हम प्रमोशन कार्य पहले या बाद में कर सकते हैं। तो हमको कक्षा 1 के साथ में कक्षा 5 तक के बच्चों का भी प्रमोशन कार्य करना है। जो बच्चे हमारे विद्यालय से अन्यत्र किसी संस्थान में जा चुके हैं उनका प्रमोशन कार्य भी हमको करना है। तो यहाँ पर हम कक्षा 1 लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी जो बच्चे नामांकित है पिछले सत्र में जो नामांकित थे वे सभी बच्चे यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे, चाहे वे वर्तमान में आपके विद्यालय में अध्ययनरत हो या फिर आपके विद्यालय से नाम कटवा करके किसी अन्य विद्यालय में चले गए हो या बाहर विस्थापित हो गए हो। अर्थात जो आपके बच्चे थे वे सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हम जब पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो बच्चे की स्थिति यहाँ पर हमको सेलेक्ट करनी होती है कि बच्चा प्रमोट किया गया है एग्ज़ाम के द्वारा या फेल हो गया है या प्रमोट किया गया है या पास किया गया है विदाउट एग्जामिनेशन या डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, यानी पिछले सत्र के अंत में एग्ज़ाम देने से पूर्व ही वह नाम उसका कट गया हो। वो जो भी स्थिति वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर बच्चे ने एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है, प्रमोट बच्चे को एग्ज़ाम के आधार पर किया गया, तो उसके मार्क्स यहाँ पर भरने हैं और पिछले सत्र में उसकी कुल कितनी अटेंडेंस रही थी उसकी संख्या यहाँ पर हमको भरनी है। और सबसे बाद में हम देते हैं स्कूलिंग स्टेटस, अर्थात 2023-24 की स्टेटस हमने पहले 2 कॉलम में भरी है। अब यहाँ पर वर्तमान 2024-25 की स्कूलिंग स्टेटस यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि वर्तमान में बच्चा पढ़ रहा है या फिर आपका स्कूल लेफ्ट कर गया, आपका स्कूल छोड़ करके वह अन्य कहीं चला गया है। जो भी स्थिति हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यह बच्चा आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के उपरांत नेक्स्ट जो रो होगी उसमें आपको सेक्शन भरना है और उसकी वर्तमान एलिजिबल जो क्लास है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। तो कक्षा 1 का बच्चा था तो वो यहाँ पर एलिजिबल या प्रमोटेड
क्लास एंड सेक्शन यहाँ पर क्लास सेकंड और सेक्शन ए यहाँ पर शो होने लगा है कि स्टेटस चूँकि अभी पेंडिंग है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप वहाँ प्रथम डिटेल भरने के उपरांत यहाँ पर अपडेट का कार्य बटन आप दबाएंगे। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन का जो लाल बटन दिया गया है उसका आप यूज़ करके यहाँ पर जो डाटा आपने भरा है उसको करेक्ट एडिट कर सकते हैं। तो चूँकि हमको यहाँ पर एडिट नहीं करना है अभी, तो यहाँ पर अपडेट का बटन हम दबाते हैं। अपडेट के बटन के उपरांत स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया है। आपने जो डिटेल भरी थी बच्चे की या स्टूडेंट की, वो डिटेल्स सबमिट आपकी हो गई है। आपको यहाँ पर ओके का बटन दबाना है। इस प्रकार आपको कक्षा के सभी जो बच्चे हैं, सभी जो स्टूडेंट हैं, प्रत्येक का प्रोग्रेशन या प्रमोट करने संबंधी कार्य आपको पूर्ण करना है। जो विद्यार्थी आपके वर्तमान सत्र में अध्ययनरत नहीं है उनको लेफ्ट करना है, उनका नाम हटाना है। और जो बच्चे पहले सत्र के लास्ट में एग्ज़ाम से पूर्व ही स्कूल आपका छोड़ चुके थे, उसी से संबंधित ऑप्शन आपको सेलेक्ट करते हुए पूरी कक्षा यहाँ पर प्रमोट करनी है। और इसी प्रकार आपको कक्षा 5 के जो स्टूडेंट हैं उनको भी प्रमोट करना है, ताकि वे कक्षा 6 में चले जाएंगे और जिस भी विद्यालय में उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया है वे उनको प्राप्त हो जाएंगे और वो उनको अपनी जो विभिन्न प्रोग्रेशन एक्टिविटी या यूडाइस प्लस पर जो कार्य किया जाना है उससे संबंधित अपडेटेशन का कार्य वे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 5 का बच्चा हमने लिया है, तो यहाँ पर लिखा है प्रमोटेड पास्ड विद एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड या प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन या डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन। जो भी स्थिति हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। कक्षा 1 से 4 तक के जो स्टूडेंट थे उनके विवरण में और कक्षा 5 के विवरण में यहाँ पर कुछ अंतर रहेगा। और मार्क्स इन परसेंटेज वो हमको भरना है, अटेंडेंस कितनी रही वो यहाँ पर हमको भरनी है। और साथ ही स्कूलिंग स्टेटस इन 2024-25 वर्तमान का यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आएगा कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, इसको हम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कक्षा 6 के लिए एलिजिबल दिखा रहा है, लेकिन सेक्शन का जो ऑप्शन है ब्रैकेट है वो यहाँ पर नहीं खुलेगा कक्षा 5 के स्टूडेंट के लिए, अगर आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। और स्टेटस अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रही है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के उपरांत जो बच्चा स्कूल आपका लेफ्ट कर रहा है उसके संबंध में एक अलर्ट आपके सामने आएगा जिसको आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे स्कूल से भी उस बच्चे का विवरण हट जाएगा और यहाँ पर स्टेटस में डन आ जाएगा। इस प्रकार से आपका इस स्टूडेंट का जो प्रोग्रेशन कार्य था वो कंप्लीट हो गया है। और आपको इसी प्रकार पूरी क्लास के सभी बच्चों का अपडेटेशन या प्रोग्रेशन कार्य करना है, सभी को प्रमोट करना है। और या जिनके संबंध में नाम खारिज हो गया है या उसने एग्ज़ाम के पूरी आपका विद्यालय छोड़ दिया है, आवश्यक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करते हुए उनके नाम हटाने हैं, स्कूल से लेफ्ट उनको दिखाना है और जो अध्ययनरत हैं उनको प्रमोट करते हुए नेक्स्ट कक्षा में आपको पहुंचाना है। तो इस प्रकार से आप कक्षावार ये प्रमोशन कार्य करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट के संबंध में सही विवरण यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।